इसमें शानदाना साहबा ने यह भी कहा है कि ऐसा सदर बिठाया हुआ है जिसने अपनी बीवी को शहीद किया। तो ये बहुत मुतनाज़ बातें हैं जो उन्होंने की हैं जलसे से कुछ ही दिन पहले। ये कैसे काम आएगी पीटीआई को बेहतर सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए? देखें, बात यह कि बतौल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स की बात करें, पर्सनल अटैक करने की ज़रूरत नहीं है और फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो कि आपके सियासत में नहीं चलते हैं, पसंद नहीं है, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और इवन आई विल गो टू द एक्सटेंट कि चीफ मिनिस्टर अमीन गंडापुर को बनाना ही पानी पीटीआई के लिए गलती थी, बिकॉज ही नीडेड टू हैव अ वेरी मैच्योर स्टेबल, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हों और वो अच्छे तरीके से चले, आने से लूज स्टॉप ना करे और केपीके में प्रोग्रेस दिखाएं, डिलीवर करके दिखाएं कि व्हाट यू हैव डन कंपेयरिंग विद पंजाब या केपीके या बलूचिस्तान के लिए। अब उसके बाद ऐसी बातें करना हम जलसा करेंगे। बात थी कि ये आपका लिटमस टेस्ट था, आप खामोशी से जाते और 5000 लोग कम आ जाते, आप जलसा कामयाब करते, डिसेंट लैंग्वेज करते, साथ ही जो मर्जी बात करें बिल्कुल ठीक है, बट डोंट गो फॉर पर्सन। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये पीटीआई का लिटमस टेस्ट भी है और पीएमएलएन का भी एक दोबारा टेस्ट है कि बिहेव कैसे करते हैं। मैं देखिए, मैंने पीटीआई की हुकूमत के लिए सबसे बड़ी गलती है। देखें, आपने जलसे की इजाज़त दी है, आप कह रहे हैं 7 बजे के बाद कह रहे हैं जी आधा घंटा गुजर गया, अभी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वाई यू आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू पीटीआई को, उनके जलसे को? अगर आप ये नॉर्मल रूटीन में ब्लॉकेज ना कर सिर्फ इस्लामाबाद को सेव कर लेते कंटेनर से, बाकी आप उनको खुला आने देते, इसी इतने ही लोग आने देते फिर भी और 5000 आ जाते। वाई यू गिवन सो मच इम्पोर्टेंट? विक्टिमाइजेशन, विक्टिम कार्ड दे दिया, उनके लोगों को पकड़ लिया, कभी कुछ कर दिया। व्हाट इज द पर्पस? लाइकवाइज आई वुड से इनको लाहौर में भी जलसा करने दे, कुछ भी नहीं होगा। दे कांट ब्रिंग, वो लोग अब नहीं है इनके साथ, काफी फर्क पड़ चुका है। और सेकंड ये बिल्कुल ये बड़ा अहम नुक्ता है। आई होल्ड यू हियर इफ्तिखार साहब, इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी स्ट्रैटेजी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे जिनके लिए उनको ओहदा दिया गया था, जैसे जलसे के हवाले से फौरी कार्रवाई करना, फिर मुज़ाकरात में भी नाकामी। यही वजूहत हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल नीचे जा रही है। बतौर एक एडिटर के मुझे सबसे ज़्यादा मसला जो है वो पीटीआई से जो है वो होता है जब उनके बयानात सामने आते हैं, क्योंकि ऐसी ज़ुबान को उसमें ढालना पड़ता है कि वो पब्लिकली, क्योंकि लोग फैमिलीज के साथ बैठ कर न्यूज़ चैनल देखते, तो वो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम जो है वो होता है। जहाँ तक आपके सवाल का जो है वो ताल्लुक है जलसे से रिलेटेड, मेरे ख्याल में जलसे की इजाज़त जो है वो SCO की जो समिट आ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो नहीं दी गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसे कोई काम करेंगे जिसकी वजह से फिर दोबारा प्रॉब्लम बनेंगे और FIR बनेंगे और कोर्ट कचहरी का मामला जो है वो लगा रहेगा। आई थिंक कि एक मेजर रीज़न उसमें यह है जलसे की इजाज़त उनको मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, कुछ अरसे बाद जो है वो मिलेगी। लेकिन पीटीआई खुद जलसे के लिए तैयार नहीं है और जलसा ना होना मेरे ख्याल में उनके लिए सियासी जो है वो ज्यादा बेहतरी रखता है बनस्बत इसके कि जलसा। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये आप ये बात ठीक कह रहे हैं। 8 सितंबर के जलसे से पहले भी जब जलसा होना था तो ये कहा गया था कि एक मजहबी जमात बाहर निकली है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हालात ख़राब हो सकते हैं, आप मत करें। और इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम दिया था, फिर हमने जलसा कैंसिल कर दिया। लेकिन 8 सितंबर के जलसे के बाद जब पीटीआई बैकफुट पे गई है और उनकी मुज़ाकरात की ऑप्शन जो उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, तो वो किसी मसलहत का शिकार होंगे, क्योंकि उनके पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जलसा करें। क्या अब इस दफ़ा भी वो कोई पैगाम मान लेंगे या कोई NOC ना मिलना मान लेंगे? देखें, ये एम्प्टी रेटरिक है। जलसे में तो ये भी कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर हम जाकर जेल तोड़कर इमरान खान को रिलीज करा देंगे, तो क्या ये मुमकिन है? इट इज़ नॉट। ये सब पॉलिटिकल रेटरिक है। और चूंकि वो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को उन्होंने चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, उनको चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया क्योंकि पीटीआई का नैरेटिव ये है, वो बिकता है, उनके फॉलोअर्स ये सुनना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके लिए जो है लाइफलाइन है ये बातें करना। जलसा हो गया तो उसी तरह होगा जिस तरह पिछली बार हुआ था, और उसमें प्रॉब्लम्स भी होंगी, उनको खुद भी दिखाई देगा कि लोग नहीं निकल के आ रहे। लेकिन पीटीआई के लिए जलसा ना होना जो है वो ज्यादा फायदेमंद है। मैं इस बात के हक में हूँ कि उनको इजाजत देनी चाहिए और दे दें ताकि जलसा भी हो जाए। देखते हैं। जी ज़ुनैरा, एक तो ये कि सियासी जमातें जलसा करने दें, जिस तरह के हालात हो जाते हैं फिर इंतज़ामिया के पास भी एक दलील आ जाती है कि जलसा क्यों नहीं हो। लेकिन जलसा करने के अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस हैं। जितने भी उनके पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं वो लेजिस्लेटिवली काम कर सकते हैं, मखसूस नशस्तों के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे?
वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो जो भी करने की कोशिश करता है फ्रॉम विद इन पीटीआई उस पर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाता है कि ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब भी कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने का कोई बात भी करता है, फ़ौरन उसके ऊपर उनकी सोशल मीडिया टीम भी एक्टिव हो जाती है। इवन इस तरह की तस्वीर, इस तरह की वीडियोस जिसमें वो अपोजिशन से हाथ मिला रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है, ऐसे ऐसे लोगों पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। बेसिकली जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट में हैं पीटीआई के, वो हॉस्टेज सिचुएशन में हैं। उनके बारे में जाके बानी पीटीआई को अडयाला जेल में लोग क्या बताते हैं, वो उससे भी इफ़ेक्ट होते हैं, और यहाँ पे उनको लोग किस तरह डील कर रहे हैं और व्हील कर रहे हैं, वो उससे भी इफ़ेक्ट होते हैं। सो उनको तो आप बिल्कुल एक सेपरेट बॉक्स में रखें। बाकी पीटीआई ने जितने जलसे करने हैं, इन माय ओपिनियन आप ज़रा उन्हें करने दें एक दफ़ा, क्योंकि उनके पास जो एक ये माहौल बना हुआ है ना कि हमें बहुत ज़्यादा आपने, और जो पिछले जलसे के बाद के 7 बजे नहीं ख़त्म किया तो 8 बजे नहीं ख़त्म किया, इस माइंडसेट से निकले गवर्नमेंट। पता नहीं किस बात का डर है इनको। अगर उन्होंने कुछ गलत करना है तो उन्हें करने दें, ताकि फिर वो भुगतें उसको। तो ये दोनों तरफ से एक अजीब सी टग ऑफ वॉर है, जिसमें हम जर्नलिस्ट फंस जाते हैं। क्योंकि जिस तरह इफ्तिखार ने कहा कि जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, तो फैमिलीज़ में बैठ के आप ऐसी बातें तो नहीं करते। आप कहते हैं हम लोगों में पॉपुलर हैं फ्रॉम 80 इयर्स टू यंगस्टर, तो आप यंगस्टर से लेके बुजुर्ग तक ये सिखा रहे हैं उसको। एंड थर्ड एंड द लास्ट बिट इज़ कि दिस इज़ एग्जैक्टली वाई अली अमीन गंडापुर इज़ द CM। ब्रिगेडियर साहब बहुत मासूम है जो समझते हैं कि कोई सैनिटी वाला बंदा सेलेक्ट करना था इमरान खान ने। दिस इज़ एग्जैक्टली इमरान खान इज़ ऑल अबाउट कि एक पॉपुलिस्ट फ्लेम जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से लगाया है, वो जलता रहे किसी तरह। तो दैट इज़ हैपनिंग। और ब्रिगेडियर हारिस साहब, कुछ देर पहले की डेवलपमेंट ये कि बैरिस्टर गौहर ने ये वजाहत दी है कि हमारी ख्वाजा आसिफ से कोई बात नहीं हुई, हमने ना मुसव्वदा पे मानने का इजहार किया था, ये कहा था कि शेयर ज़रूर करें लेकिन ऑन बोर्ड होने की बात नहीं की थी। वजाहत थोड़ी पीटीआई ने देर से दी है लेकिन दे दी है। मैं आपसे ये जानना चाहती तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब अगर PMLN की तरफ से कोई बात होती भी है कि हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि अनकंडीशनली बात हुई है, कुछ बातचीत हम करते रहते हैं, उसमें मखसूस नशिस्तों पे फैसले पे अगर अमल दरामद करवा दे अदलिया या गवर्नमेंट इस हवाले से कोई नीयत बना ले, तो फिर भी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक दफ्तरी नोट को अपलोड किए जाने के ऊपर एतराज़ किया है, जिसमें ये वजाहत दी गई थी कि क्यों नोटिफाई किया जाना चाहिए बाकी 41 मेंबरान को। तो ये बहुत अहम है कि हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक रिलक्टेंस है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो है ही। इसके दरमियान में पीटीआई कैसे प्ले कर सकती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? देखें बतूल एक बात मैं बताऊँ ना, इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, दे आर पार्टीलेस। आप देखें सारे लॉयर्स, आप बैरिस्टर गौहर ले लें, शेर मरवत ले लें, उसके बाद अभी आपके सलमान अकरम राजा आ गए हैं, तो सारे लॉयर्स हैं वो इस पार्टी को होल्ड किया हुआ। पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो बहुत कम रह गए हैं। नंबर 2 बात ये कि देखें इस वक्त दे शुड कॉन्सेंट्रेट, ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स छोड़ें, ये असेंबली में आए और इनके जितने लॉयर्स हैं दे शुड गो टू 45 के लिए कोर्ट पे, जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ से फैसले लें, उसको लेके क्लियर करें। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। आप ताकि उधर से आपके अगर कुछ लोग क्लियर हो जाते हैं, देन यू हैव मोर मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली के अंदर, अपना वहाँ पर वोट रिमूव करें। हर दफ़ा स्ट्रीट पे गाली गलौज, इट विल नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अंदर कुछ बात होती है, बाहर कुछ बातें निकलती हैं। ये भी पॉलिटिकल, ये पीटीआई को बहुत धचका इस बात के लगता है कि प्रॉपर कंट्रोल किसी का भी नहीं, हर एक अपनी दुकान चुपचा रहा है। इसको ये इनको कंसिडर करने की जरूरत है। जी, ये से वाइंड अप की तरफ जाने इफ्तिखार से भी